एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज का ही वीडियो है, यानी कि दिन है आज सोमवार का और सुबह के करीब 8 बजे का टाइम है। आज बच्चों की छुट्टी थी तो इसीलिए जो है सब लोग देर तक सो रहे थे। तो बस मैं यहाँ पर जो है उठ चुकी हूँ और बाहर जाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि दूध आ चुका था। दूध तो सुबह ही आ जाता है करीब 6 बजे, तो बस वो बैग में रख के चले जाते हैं भैया। तो दूध लेकर आऊँगी, उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी चाय। और आज जो है ना सुबह से ही बादल लगे हुए हैं तो मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। मतलब और दिनों के कंपेयर में ना आज मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है। इस बार सर्दियाँ थोड़ी सी लेट ही शुरू हो रही है। नॉर्मली क्या होता था कि नवंबर में इस टाइम तक तो बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ती थी, मतलब दिसंबर आने ही वाला है, लेकिन हम लोग तो पता ही क्या फ़ैन चला रहे थे। हालांकि हमारी रज़ाइयाँ निकल चुकी हैं, लेकिन हमारे जो फ़ैन है ना वो भी फुल स्पीड में चल रहे थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है 2 कप चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो बस अभी हम लोग चाय पियेंगे। बच्चों को अभी नहीं उठाया है, उनको जो है उनकी छुट्टी इंजॉय करने देते हैं। उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में और अब ये जो दूध है ना इसको रखूँगी बॉईल करने के लिए। लेकिन उससे पहले ये जो पैकेट होते हैं दूध के ना, इनको मैं धो देती हूँ, क्योंकि ना एक तो इस पर हल्की हल्की सी मिट्टी लगी रहती है, क्योंकि सुबह न जाने कहाँ कहाँ से ये जो पैकेट्स हैं वो होकर आते हैं। तो ठीक रहता है कि अगर आप इनको पहले ही धो लो। यहाँ पर जो है ना दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा के मैं बच्चों को जो है आवाज़ लगाने चली जाऊँगी ताकि वो भी उठ जाएं। तो ये है कि अपना उठ जाएंगे तो फटाफट से नाश्ता हो जाएगा, तो मैं जो है अपने किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है पहले मैंने दूध चढ़ा दिया था, उसके बाद मैं सीधे गई बच्चों के रूम पे, दोनों को उठा दिया है और अब मैं जो है ना रूम थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूँगी। बच्चे अपना नहा धो लेंगे और नाश्ते में बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बनाना नहीं है। रात जो है मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस वो बची हुई थी। तो जब भी जैसे नेक्स्ट डे छुट्टी होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, ताकि अगले दिन का काम जो है मेरा थोड़ा सा कम हो जाए। तो सब्ज़ी थी, मुझे सिर्फ पूरियाँ बनानी है बच्चों के लिए, अपने लिए तो रोटी बनेंगी। लेकिन ये था कि बच्चों ने बोला कि मम्मा हमारे लिए पूरियाँ बना दो, तो बस उनके लिए जो है मैं पूरियाँ बना दूँगी। तो यहाँ पर रूम ठीक ठाक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। बस इसको भी जल्दी से जो है मैं ठीक कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं सीधे नाश्ते के काम में लगूंगी। घर की जो क्लीनिंग का काम है वो मैं बाद में करूँगी। वेदांश यहाँ पर ना मुझे कुछ बता रहा था आकर, तो उसका यही रहता है, सुबह से उसकी जो गपशप है वो शुरू हो जाती है। और अभी क्या करते हैं ना, सुबह उठ के दोनों बच्चे अपना सबसे पहले होमवर्क निपटाते हैं। जैसे आज उनकी स्कूल की तो छुट्टी थी, लेकिन उन्हें ट्यूशन जाना था और ट्यूशन का होमवर्क उनका पेंडिंग था। होता है कि नहा धो के अपना जो है जब तक नाश्ता नहीं बना तब तक ये लोग अपना होमवर्क कर लेते हैं। ये कपड़े जो आप देख रहे हैं जिन्हें मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये मेरे किचन के कपड़े हैं जो कि मैंने धोए थे कल। तो बस वो भी सूख चुके हैं, तो उनको ले आई हूँ मैं अभी किचन में। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे जो है ना, अभी इनको मैं बोलती रह गई लेकिन ये नहाए नहीं, ये पहले अपना होमवर्क निपटाने में लग गए थे। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ। और ना ठंडी का मौसम होता है ना, तो इस तरीके की चीज़ें खाने का मन करता भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस फटाफट से पूरियाँ बना के और इनको जो है मैं नाश्ता करवा दूँगी और उसके बाद फिर जो मेरे आगे के काम है वो मैं निपटाऊँगी। आज का जो मेरा टारगेट है छुट्टी वाले दिन का वो ये था कि मुझे ना अपनी और बच्चों की अलमीरा ठीक करनी थी। मेरी अलमीरा के तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और बच्चों की अलमीरा मुझे इसलिए भी ठीक करनी थी क्योंकि अभी तक मैंने उनके सारे गर्म कपड़े नहीं निकाले थे। मतलब अभी इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं हुई थी, लेकिन आज मुझे ये लगा कि नहीं, आज ना मैं इनके जो कपड़े हैं ठंडियों के वो सारे बेड के अंदर से निकाल देती हूँ और जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं उन्हें बेड के अंदर रख देती हूँ। तो थोड़ा सा अलमीरा में भी स्पेस हो जाएगा और फिर क्या होगा कि साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी अपना स्किन केयर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अप्लाई करती हूँ सीरम। तो विटामिन सी सीरम मैं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी है ड्राई स्किन। सीरम लगाने के बाद ना मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और सनस्क्रीन तो मैं बिल्कुल अभी भूलती नहीं हूँ लगाना, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे धूप हो चाहे ना हो, चाहे आप घर से बाहर निकले चाहे ना निकले, क्योंकि हम लेडीज़ को गैस के आगे काम करना ही होता है।
तो अच्छा है कि आप हमेशा जो है अपना सनस्क्रीन लगाएं फेस पे। उसके बाद आप और अगर कोई क्रीम लगाना चाहते हैं जैसे कि बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, तो आप लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है मेरा मेकअप हो चुका है डन, और अब चलते हैं बच्चों के रूम की तरफ और अब करती हूँ बच्चों की अलमीरा ठीक। तो देखिए जितने भी ठंडे कपड़े थे ना आज मैं सारे जो है इनको रख दूंगी, क्योंकि ये बच्चे क्या कर रहे हैं ना, आलस के चक्कर में ठंडे कपड़े ही पहन रहे हैं और फिर इनकी हो जाती है तबीयत खराब। क्योंकि अभी ये जो ऐसा मौसम होता है ना कि इसमें गर्म कपड़े पहनने का मन करता भी है और नहीं भी करता, तो ऐसा हो जाता है ये। तो मैं सोची थी कि जब यहाँ पर इन्हें इनके कपड़े दिखेंगे ही नहीं तो फिर ये इनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो फिर ये गर्म कपड़े ही पहनेंगे। और जब मैंने देखा इनकी अलमीरा मैंने जो है क्लीन की, तो इतना सारा स्पेस हो गया, ऐसा लगा इनके पास तो कपड़े ही नहीं है। और पता है हमारे यहाँ ना वेदांश के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कभी शॉपिंग पे जाते हैं ना तो जैसे वेदांश के नाम पर हम शॉपिंग पे गए तो वंशिका की शॉपिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि लड़कियों के इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कपड़ों के, तो मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, और वेदांश ऐसे ही रह जाता है, मतलब उसका तो ढंग से कुछ मिलता ही नहीं है। तो बस अभी मैंने बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, तो जैसे ही सारी चीज़ें आ जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला पोर्शन वंशिका वेदांश का जो है क्लीन हो चुका है। अभी जो मैं यहाँ पर ये क्लीन कर रही हूँ ना पोर्शन, ये भी वंशिका का ही है। तो देखिए उसके कपड़े तो फिर भी हैं बट वेदांश का तो बिल्कुल खाली खाली सा रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए सारे एक्स्ट्रा के जो कपड़े थे वो मैंने हटा दिए हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि किसी को दे दूँ, तो बीच में देखूँगी जिस दिन भी मुझे टाइम लगेगा ना उस दिन मैं किसी को जो है कपड़े दे दूँगी जो और भी छोटे कपड़े बेड से निकले थे। और मैंने ये बेड खोला तो मैंने देखा कि इसमें और भी कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वो सारे छोटे कपड़े हैं, तो वो सब मैंने एक तरफ जो है रख दिए हैं, और जो अभी के कपड़े हैं वो भी मैं सेटिंग से रख दूंगी। तो बस ये जो मेरा एक काम था ना ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत दिन से टेंशन हो रही थी कि मुझे ये करना है, लेकिन वही होता है ना कि आप हिम्मत नहीं कर पाते हो किसी चीज़ को करने की। लेकिन यह है कि अगर आप एक बार हिम्मत दिखा के कर लो ना तो फिर चीज़ें हो ही जाती है। अब मैं आपको अपनी अलमीरा का हाल दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी अलमीरा का हाल, और फिर हम लोग बोलते कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जैसे ही कहीं जाने की बारी आती है ना तो मैं कहती हूँ मैं क्या पहनूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। मुझे लगता है हर लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए इतने सारे कपड़े जो है मैंने निकाले हैं ना ये, लेकिन इतने सारे कपड़े होने के बाद भी क्या होता है हम लोग ना कुछ गिने चुने कपड़े पहनते हैं जिनमें मतलब हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो चाहे कितने भी ख़राब हो चुके हो। तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जिनको मैं अभी तक भी पहन रही हूँ और बहुत साल पुराने हैं, और मुझे ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। मैंने अपनी अलमीरा खोली तो मुझे भी यही लगा कि अरे मेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। फिर भी मैंने जब देखा तो निकल ही गए कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत। तो आज अपने भी जितने ठंडे कपड़े हैं मेरे, मतलब गर्मियों वाले कपड़े हैं, वो सारे जो है मैं डाल दूंगी बेड के अंदर, और जितने भी गर्म कपड़े हैं वो मेरे रखे हुए तो हैं अलमीरा में ही, लेकिन सबसे नीचे वाले पोर्शन में, तो उनको मैं ऊपर रख दूंगी। पर जो है मैंने अपनी अलमीरा को भी ऑलमोस्ट क्लीन कर ही लिया है, और ये करते करते खाना बनाने के टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला। मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया था। नॉर्मली उस टाइम तक हमारा जो खाना है ना वो बन जाता है, लेकिन वही है कि अगर मैं इसको बीच में छोड़ देती ना तो फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने कहा चलो आज इसको ही कर लेते, खाना अगर थोड़ा लेट हो भी जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी अलमीरा हो गई है ठीक, और अब चलते हैं किचन में। तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, स्पेशली दाल और चावल बनाने में। तो भी लेट होता है तो सबसे सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना होता है अरहर की दाल और चावल। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, इसी में ही टमाटर हरी मिर्च सब कट कर दूंगी मैं, और साथ में जो भी मसाले हैं ड्राई मसाले वो भी ऐड कर दूंगी, और बस इसको जो है बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। तो एक कुकर में जो है दाल बन जाएगी और दूसरे कुकर में बन जाएंगे चावल। तो कल का जो मेरा मतलब वीडियो गया था, आज ही गया था शायद, ग्रॉसरी शॉपिंग वाला, तो उसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर दिखाया था। तो किसी का कमेंट आया था कि दी लाल मिर्ची यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना खाने में थोड़ा सा करनी पड़ती है कलर की वजह से। नॉर्मली जो है हरी मिर्ची ही मैं पीस के डालती हूँ, बट यह है कि थोड़ा सा खाने में कलर आ जाए इस वजह से लाल मिर्च यूज़ करनी पड़ती है। तो देखिए इधर जो है दाल मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दी है, और साथ ही चावल भी चढ़ा दूंगी। तो बस एक गैस पे दाल बन जाएगी, एक गैस में चावल, और फिर फटाफट से जो है मैं जीरे का तड़का लगा दूंगी दाल में।
अभी क्या था ना कि क्योंकि मैं अपने अलमीरा के काम पे लग गई थी, तो मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे नाश्ते के। तो अभी जब तक खाना बन रहा है तब तक जो है ये बर्तन भी मेरे धुल जाएंगे, वरना अगर मैं इनको इसी तरीके से सिंक में छोड़ दूंगी ना तो फिर जो अभी खाने के बर्तन होंगे वो सारे इकट्ठे होके बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो जब मैं किचन में खड़ी ही हूँ तो मैं क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करूँ, ये वाला काम भी जो है मैं साथ के साथ निपटा लेती हूँ। पता है क्या होता है कि जब आपके हाथ चलते रहते हैं ना किचन में साथ के साथ तो काम कब हो जाते हैं ना पता नहीं चलता है। तो देखिए इधर बर्तन भी धुल चुके हैं और दाल भी बॉईल हो चुकी थी। तो मैं बस वेट कर रही थी कि कब दाल का प्रेशर निकले, और इस बीच जो है मैंने यहाँ पर सैलेड कट कर लिया है। तो एक प्याज और एक खीरा जो है वो मैं यहाँ पर कट करूँगी, और बस सिंपल सी अरहर की दाल चावल का जो है आज का हमारा लंच हो जाएगा। पता है क्या हुआ है, इतनी सारी ग्रॉसरी आई लेकिन हुआ ये कि फिर भी एक मेन चीज़ हींग जो है ना वो मैं भूल गई थी लिखना लिस्ट में, और हस्बैंड भी लेकर नहीं आए। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक चीज़ मतलब वो उस टाइम पे ना दिमाग से ही निकल जाती है, तो वो तभी याद आ रही है मुझे भी इतने दिनों से जब मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, वरना वो याद ही नहीं आती है। तो चलिए अब जो है मैं उसको तुरंत से मंगवा लूँगी। तो यहाँ पर खाना बन चुका है, फटाफट से प्लेट लगा रही हूँ सबकी, और बस अब हम लोग खाएंगे खाना, और इसी के साथ जो है इस वाली वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।